है आपका आपके अपने परिवार द एग्जाम नेक्सस में। आज 15 फरवरी 2026 और 15 फरवरी 2026 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी वक्त को बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो करंट अफेयर्स की ये सीरीज है इसमें हम इम्पोर्टेंट डेज को कवर करेंगे और उसके साथ साथ ये किस किस एग्ज़ाम्स के लिए जैसे एसएससी यूपीएससी बैंकिंग रेलवेज और उत्तर प्रदेश और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस ये हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जन्मजात हृदय दोषों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित बच्चों वयस्कों के जीवन का जश्न मनाना और उपचार के लिए समर्थन प्रदान करना। यदि उन लाखों लोगों को भी समर्पित है जो इस स्थिति के साथ जी रहे हैं। माह में जितने भी दिवस को मनाए गए हैं उन सब पे एक नजर डालते हैं। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 14 फरवरी को जो अभी हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया है कि विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद एक नया प्रश्न कि जो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस था PMO उसका नाम बदलकर क्या किया गया? जवाब है कि सेवा तीर्थ। जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है जिसको PMO कहते थे उसको अब सेवा तीर्थ नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है? तो PNB सोल्जर थान 2026 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया है जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों, नागरिकों, युवाओं और फिटनेस के प्रति उत्साहित लोगों के साथ लाता है। यह पहल PNB के सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यापक मिशन के अनुरूप है। अब इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किए। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। SBI ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। SBI ने कर्नाटक बैंक ने खजाने ई-रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। अगला जो है हाल ही में कहाँ मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? तो जो अंडमान द्वीप है उसमें मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी ने अपना 18वां दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी NSSTA जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, इसने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित महालनोबिस ऑडिटोरियम नॉलेज पार्क में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष की थीम आपको याद रखनी है विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना।
अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे इनको एक नज़र देखेंगे। जैसे भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बन गया। ब्रिक्स 2026 समिति की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। इसके बाद हाल ही में किस बैंक के MD और CEO संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व सी फूड कांग्रेस 2027 का आयोजन चेन्नई में किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन 9 से 11 फरवरी 2026 तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में हुआ। पहली बार भारत ने इस द्विवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी की, जो समुद्री खाद्य व्यापार प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर केंद्रित है। इसके बाद हाल ही में किसने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 का प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया। एक कदम सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2 से होने वाले प्रकोपों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगा। हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुई एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में एक शानदार प्रदर्शन किया और कुल 94 मेडल जीतकर टॉप पर रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। इसके बाद यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।